चलो देखो, आज हम लोग ये तीसरा चैप्टर पढ़ना है समांतर श्रेणी का। उसमें पढ़ना है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल के लिए दो फार्मूले हैं, एक Sn बराबर n बटे 2 और दूसरे प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन जब हमको अंतिम पद पता रहेगा an की जगह पर कहीं l भी लिखता है, ठीक है, कहीं an लिखे और चाहे l लिखे, बात एक ही है। मतलब Sn बराबर n बटा 2 और a प्लस l लिख देता हो, ठीक है। तो l का मतलब ये होता है अंतिम पद और an का मतलब ये हम जानते हैं अंतिम पद। अब सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। कह दिया जाए कि 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, या 1 से 100 तक, 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल। निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? 1 से 100 तक दिया है ना, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 से 100 तक लिखने का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे कहाँ तो जाएंगे 100 तक। इस सब जोड़ के बताना है कितना आएगा। हमको जोड़ने में काफी समय लग जाएगा। जैसे 2 में 1 जोड़े 3, 3 6, 4 10, 5 15, 15 6 21, ऐसे ही जोड़ेंगे काफी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो समय को कम करने के लिए फार्मूला बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि प्रथम पद को किससे लिखते हैं? a से, a बराबर 1। सर्वांतर को किससे लिखते हैं? d से। तो d बराबर दूसरा में से पहला घटाते हैं, 2 में से घट गया तो अंतिम पद पता रहेगा तो ये फार्मूला, नहीं पता रहेगा तो वो फार्मूला लगाएंगे। अंतिम पद पता है 100, यानी कि अंतिम पद an बराबर कितना हो गया 100। लेकिन हमको n का मान भी नहीं पता है, पता है 1 से 100 तक। तो कितना पद आएंगे इसमें? अंतिम पद हमारा हो गया 100। तो पहले an का जो फार्मूला लगता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़े है ना। अंतिम पद कितना है? a का मान कितना है? n का मान नहीं पता है, d का मान भी। अभी हो गया 100 बराबर 1 धन 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, आएगा ना। तो n माइनस 1 का नाम n माइनस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो गया? n बराबर क्या निकल गया? तो n का मान निकाल लिए। अब वहां से फार्मूला हम लोग पढ़े हैं योगफल वाला, तो Sn बराबर n बटा 2 a प्लस an। अंतिम पद पता है ना। तो n के जगह पर क्या भरेंगे? 100 बटे 2, a का मान, अंतिम पद 2 के पहाड़ा में 100 को बार में आ गया 50 बार में। अब 100 में 1 जोड़ दिए तो अब 101 में 50 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 50 का नाम 50 का नाम 50 का 0 हाथ में 5 5 0 0, यानी 5 हो जाएगा। फिर 50 का नाम 50, यानी कि 5050 योगफल आएगा। मतलब ऐसे जब जोड़ते जाएंगे और 100 तक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5050। इसी प्रकार से क्वेश्चन कह देता है कि 1 से 100 के बीच में सम संख्याओं का योगफल। सम संख्या जानते हैं ना, 1 से 100 के बीच में, तो 2 4 6 8 10 कहाँ तक? 98 तक। उसके बीच में क्या आएगा तब? विषम संख्या कहा देगा 1 से 100 के बीच में क्या करेंगे? 3 5 7 9 कहाँ तक? 99 तक निकाल लेंगे। इस प्रकार का सवाल बुक में दिया हुआ है, सम संख्या से संबंधित।
विषम संख्या से संबंधित, प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित। समझ रहे हो? योगफल निकालने का ये फार्मूला है, ऐसे हम निकालेंगे। देखिए कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12, डॉट 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 कह रहा है कि 10 पदों तक। इसमें क्या क्या दिया है देखो। सबसे पहले तो ये दिया हुआ है, प्रथम पद ए का मान 2 हो जाएगा। सर्वांतर में देखेंगे डी का मान, 7 में से 2 घट गया तो 5। 10 पदों तक मतलब n का मान दे दिया है 10। n का मान दे दिया है। तो अब तुम लोग को जो फार्मूला जानते हो, n बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, जानते हो ना। तो जब कहेगा 10 पदों तक, 20 पदों तक, तो यहाँ पे n के जगह को क्या लिखाएगा 10, यानी कि 10 पदों तक निकालना है। तो जहां जहां n आएगा वहां पे 10। ये हो जाएगा 10/2 और 2 गुणे a का मान 2, फिर n के जगह पे 10 माइनस 1 का डी के जगह पे 5। इसी को हल कर लेंगे। 10 का आधा कितना हो जाएगा 5, 2 दूना 10 में से गया तो 9 के पहाड़ा 5 बार पढ़ लोगे 9 बजे। अब 45 में 4 जोड़ दो, 49 के पहाड़ा 5 बार पढ़ दोगे तो 5 45, अब 5 चौको को 20, 4, यानी कि 10 पदों का जो योगफल आएगा वो कितना आएगा 200। समझ रहे हैं? कर लेंगे। तो बस ऐसे ही करना है। देखो इसी में से जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। स्वयं वैसे ही क्वेश्चन करना है। इसमें सबसे पहले प्रथम पद ए का मान हो गया 1/15। सर्वांतर निकालते हैं, डी का मान दूसरा में से पहला घटाते हैं। 1/12 में से 1/15 घटाएंगे। जब इस प्रकार से बट्टे का जो सवाल हो घटाते समय लौसा लेकर करते हैं। 12 और 15 का जो लौसा आएगा वो आएगा 60। 12 के पहाड़ा 60 ही आएगा 5 बार में, ऊपर गुणा कर देंगे। 15 के पहाड़ा 60 ही आएगा 4 बार में, ऊपर गुणा कर लेंगे। तो 5 में से 4 गया तो 1/60 क्या निकल गया डी का मान। n बराबर दिया हुआ 11, n बराबर 11। अब लिखेंगे फार्मूला Sn का। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर n के जब क्या भरना हमको 11, यानी कि 11 पदों का योगफल निकालना है। तो ये हो जाएगा 11/2। 2 गुणे a का मान जो है 1/15, n का मान 11 माइनस 1, डी का मान है 1/60। अब इसी को हल कर लो। 11/2, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2/15। 11 में से गया तो 10 से का नाम 10/60, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब ये हो गया 11/2। 15 और 6 का जब लौसा निकालेंगे कितना आ जाएगा, 15 और 6 का लौसा आ जाएगा 30। 15 के पहाड़ा 30 2 बार में, 2 दूना 4, 6 के पहाड़ा 30 5 बार में, 5 का नाम 5 होगा ना। अब 5 4 11/2 गुणे 9/3। कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है। कुछ कटने वाला होता तो काट देते, बस गुणा कर दो, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। 11 नवा 3 दूना, कट रहा है 3 से, 3 से कट रहा है, काट दो, कौन कटेगा 37 3 99 और 20 3, यही हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन जो देगा तुम लोग का 10, नीचे दिए हुए पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें जो दिया हुआ है देखो, इसमें अंतिम वाला पद दे दिया है 84, यह 84, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसके बीच में कितना पद है। ये n का मान नहीं पता है, लेकिन पता क्या क्या है, तो हमको पता है a का मान क्या पता है 7, d का मान देखो 10 गुना, अब 20 से तो इसको लिख सकते हो 21/2,
10 दूना 20 और 20 बटे 2। इसमें से क्या घटाना है? 7। तो 2 से 7 में गुणा हो जाएगा, 7 दूना 21 में से 14 जाए 7 बटा 2 क्या निकल गया? डी का मान। समझ रहे हैं ना तो लोग? 7 दूना 14, 21 में 14 गया तो 7 बटे 2 डी का मान। अंतिम पद पता है हमको, an बराबर क्या दिया है? अयान का मान नहीं पता है। तो जब हमको n का मान नहीं पता होगा तो सबसे पहले फार्मूला an वाला लगाओगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद कितना है? 84। a का मान 7, n का मान नहीं पता है, d का मान पता है 7 बटे 2। ठीक है, 7 को इधर भेजो तो 84 में से 7 घट गया ना? क्या बचा? 77। अब ये जो दिया हुआ है n माइनस 1 गुणे 7 बटा 2, तो गुणा के रूप में जो होता है उसको दूसरे पक्ष में भेजते तो भाग हो जाता है, जानते हैं ना? ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे बटे 7 बराबर n माइनस 1। 7 के पहाड़ा में 70 कौन आएगा? 11 बार में 11 दूना 22, माइनस 1 जब हिन्ने आएगा तो 22 और 1 मिलके, तो इसमें जो n का मान निकल गया वो क्या निकल गया? 23। n का जो मान निकल गया वो निकल गया n का मान 23 निकल गया। अब क्या निकालना है हमको? कह रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल के लिए फार्मूला है n बराबर n बटे 2। जब अंतिम पद पता हो तो a प्लस an। तो n का मान कितना निकाले हैं? 23 बटा 2। a का मान कितना है? 7। अंतिम पद कितना है? 84 में 7 जोड़ दो, 84 7 91। 23 से इसमें गुणा कर लो, 2 से भाग कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 23 से 91 में कितना आ जाएगा जी? 91 गुणे 23, 3 का नाम 3, 3 9 27, 2 का नाम 2, 2 9 18, 3 का 2 9 8 10 0 1 2 200 2093 बटे, चाहो तो भाग करके लिख लो, नहीं इतना ही पे छोड़ दोगे तो भी हम लोग का आंसर सही है। ठीक है ना? बुक में शायद यही दिया होगा 2093 बटे 2। ऐसे करना है इसको।